Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study a poem, Nine Gold Medals. So ये जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और अमेजिंग पोएम है। जैसे हम लोग की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाते हैं, खुद को, अपनी लाइफ को और हमारी लाइफ में जो भी सोर्सेज है उन सबको ना कोसने लग जाते हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा होना था या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सो एंड सो चीजें, है ना? लेकिन यहाँ पे आप इस पोएम के थ्रू जानोगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो बहुत ही कॉमन सोर्सेज है ना। सबसे कॉमन सोर्स क्या है? हमारी बॉडी है ना। हम अपनी बॉडी से ही तो कोई भी टास्क, कोई भी काम करते हैं, है ना? हमारे पास तो एक नॉर्मल बॉडी है, हमारे पास दो हाथ हैं, पैर हैं, अच्छे से हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, हमारे पास सारे सोर्सेज हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये कॉमन सोर्सेज भी नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन वो कभी हार नहीं मानते अपनी लाइफ से। उनमें इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होती है, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है कि वो न सिर्फ़ अपनी लाइफ़ जीते हैं, बल्कि बहुत बड़े-बड़े कारनामे करते हैं, टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, इवन चैलेंजेस लेते हैं लाइफ़ के, है ना? और बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स भी जीतते हैं। तो ऐसे ही आज एक पोएम हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही बिल्कुल दिल छूने वाली हमारी पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के जो पोम्स हैं और जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे, इस बार सीबीएसई ने इंक्लूड किए हैं। पहले भी काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार की जो स्टोरीज है ना वो और भी ज़्यादा प्यारी, और भी ज़्यादा अमेजिंग और इंस्पायरिंग है तुम सबके लिए और हम सबके लिए। इवन मैं एज अ टीचर जब ये सारे चैप्टर्स पढ़ती हूँ, सो आई फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि सीबीएसई ने इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो तुम्हारे लिए ऐड किए तुम्हारे सिलेबस में। तो चलो फटाफट से हम आज की जो हमारी पोएम है, विच इज नाइन गोल्ड मेडल्स, ये शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एक इवेंट की पोएम है। एक इवेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इवेंट किस चीज का है? इवेंट होता है भाई ये स्पेशल ओलंपिक्स का। स्पेशल ओलंपिक्स क्या होते हैं? अच्छा, ओलंपिक्स तो तुम्हें पता होगा ना, ओलंपिक्स क्या होता है? यहाँ पे एक कंपटीशन होता है बहुत ही बड़ा, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? जिसके लिए उन्होंने सालों से मेहनत की होती है, प्रैक्टिस की होती है ना? और वहाँ पे जब वो जीतते हैं तो उन्हें मेडल्स मिलते हैं और भी जो प्राइजेस होते हैं वो मिलते हैं। तो ओलंपिक्स तो तुम्हें पता है। स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है? बेसिकली ना तीन टाइप्स के ओलंपिक हैं। एक है हमारा जो नॉर्मल ओलंपिक्स होता है, एक होता है हमारा पैरालंपिक्स, ठीक है? और थर्ड होता है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स। तो यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स की हम बात करने वाले हैं। स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है? स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कोई मेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कहेंगे, वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जिनके साथ कोई बॉडी में कोई इंटेलेक्चुअल कोई इफेक्ट, सॉरी, प्रॉब्लम होती है जिनके साथ, उनके लिए ये ओलंपिक्स हेल्ड किए जाते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सालों-साल प्रैक्टिस करते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक गेम में, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, और उसमें प्रैक्टिस करके वो अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं और एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा कॉम्पिटिशन बनाया गया है उनके लिए व्हिच इज़ स्पेशल ओलंपिक्स, जिसमें वो अपने आप को, अपनी कंट्री को, अपनी कम्युनिटी को क्या करते हैं? रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? और जब वहाँ पर वो जीत के कोई मेडल लाते हैं, कोई पोज़ीशन, कोई रैंक लाते हैं, तो वो बहुत ही गर्व की बात होती है हम सबके लिए, ठीक है? तो आज एक ऐसे ही हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक पोएम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो वही पूरा ना वो बताया गया है कि पूरा एक माहौल होता है, एक रेस होने वाली है स्पेशल ओलंपिक्स में, तो उसकी स्टोरी है, जो पोएम की फॉर्म में हमें दी गई है। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है? एथलीट्स आए हैं अलग अलग कंट्रीज से वहां पे उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। ये देखो कितने सारे यहाँ पर जो एथलीट्स हैं वो आए हुए हैं टू रन फॉर द गोल्ड। गोल्ड यानी कि गोल्ड मेडल जो होता है उसे जीतने के लिए, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, वो सब जीतने के लिए वहां पे उस रेस में, उस कंपटीशन में पार्ट लेने अलग अलग जगहों से वहां पे लोग आए हुए हैं। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, काफी हफ्तों की, काफी महीनों की ट्रेनिंग्स के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, और इतनी ज्यादा मेहनत करके, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग प्रैक्टिस करके वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? ऑडियंस, जो वहां पे देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस जो आई हुई है,
उनको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड, और वो जो ओल्ड फील्ड है ना जहाँ पे वो रेस हो रही है, इस फील्ड के चारों तरफ वो लोग बैठे हुए हैं। कौन? ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, वो गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं टू चेयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। और वो क्या कर रहे हैं? वहां पे चेयर कर रहे हैं उनको, मतलब उनको चेयर कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित वो हो रहे हैं और उनको और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी के घर के लोग आए, मतलब उनके रिश्तेदार या पेरेंट्स आए हैं, तो उनका नाम लेके चेयर करते हैं ना हम लोग, वैसे। तो जो यंग वुमेन और मेन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उस गेम में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके या, तो उनको चेयर कर रहे हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, और वो फाइनल इवेंट जो जिस दिन वो कंपटीशन होने वाला है ना, वो टाइम आने वाला है, वो आ गया है, मतलब वो दिन आ गया है, वो फाइनल इवेंट आ गया है, जब अब वो रेस होने वाली है, जब वो कंपटीशन होने वाला है। एक्साइटमेंट वॉज हाई टू बिगिन, और सबकी एक्साइटमेंट बिल्कुल हाई है। ठीक है, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड वो जो रेस है वो बिगिन यानी शुरू होने वाली है। ठीक है। द ब्लॉक्स वो ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स क्या है? मतलब ये जो लाइंस है कि इस लाइन में ये वाले पार्टिसिपेंट रहेंगे, ये जो पूरी वहां पे लगाई जाती है ना लाइंस वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह, वो सब लाइन अप कर दिए गए हैं, वो सारी चीजें सेट कर दी गई हैं। और अब सब लोग तैयार है कंपटीशन के लिए। उन सब के लिए जो कॉम्पिटिटर्स वहां पे आए हुए हैं, उन सब के लिए वो ब्लॉक्स, लाइंस सब लाइन से लगा दिए गए हैं। द 100 यार्ड डैश, 100 यार्ड डैश की वो क्या है? रेस है। एंड द रेस टू बी रन, दीज वर 9 रिजॉल्व एथलीट्स। रिजॉल्व मतलब डिटरमिन्ड। ठीक है। कितने हैं टोटल प्लेयर्स? कितने हैं कॉम्पिटिटर्स? 9 प्लेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 कॉम्पिटिटर्स हैं, 9 एथलीट्स हैं जो पूरे डिटरमिन्ड हैं इन द बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन। और जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पहले खड़े हुए, मतलब ये स्टार्टिंग लाइन हो गई जो रेस की, और यहाँ पे वो 9 एथलीट्स वो खड़े हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है, और सारे ब्लॉक्स लाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, और सब लोग रेडी हैं कि बस जैसे ही गन की आवाज आई, जैसे होता है ना कोई भी रेस होती है, कोई भी कंपटीशन होता है, तो उसमें कैसे बोलता है 1 2 3 गो, ऐसे करके होता है ना, उनको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, तो वहां पे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक सिग्नल देने के लिए, सिग्नल का काम क्या करती है? गन करती है, कि गन शॉट होता है तो उस पर उनको स्टार्ट कर देना है, रनिंग करना। ठीक है। तो वो बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही गन का साउंड आएगा, शूट होगी गन, तो वो लोग भागना शुरू कर देंगे। द सिग्नल वॉज गिवन, अब सिग्नल दे दिया जाता है, इनकी गन शॉट हो जाता है। द पिस्टल एक्सप्लोडेड, यानी कि अब उनको सिग्नल मिल चुका है, गन एक्सप्लोड कर दी गई है। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, और सारे ही रनर्स, सारे ही कॉम्पिटिटर्स भागना शुरू कर देते हैं, रनिंग शुरू कर देते हैं। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, बट उनमें से जो सबसे छोटा वाला कॉम्पिटिटर होता है ना, ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। स्टम्बल्ड मतलब होता है ठोकर खाना। ठीक है। जो सबसे छोटा कॉम्पिटिटर था वो ठोकर खाकर वहां पर गिर जाता है, लड़खड़ाकर वहां पर गिर जाता है। एंड फेल टू द अशर्ड इंस्टेड। अशर्ड मतलब जो रोड होती है ना, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, ब्लैक कलर का जो उस पर लिक्विड सा जो डाला जाता है रोड के ऊपर, उसके ऊपर वो गिर जाता है, मतलब बेसिकली वो रोड पे गिर जाता है। ठीक है। वो लड़खड़ाकर ठोकर खाकर वहां पर गिर जाता है। ही गिव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। अब क्या होता है? अब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई उसने इतने टाइम से मेहनत की है, कंपटीशन शुरू हो चुका है, सारे कॉम्पिटिटर्स भागना शुरू कर चुके हैं, और वो स्टार्टिंग में ही गिर गया। अब तो सब आगे निकल गए हैं, अब वो कैसे रेस जीतेगा? तो वो एकदम बहुत तेज से चीखता है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। ठीक है। एंग्विश मतलब पीड़ा, पेन से। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होके हिज ड्रीम्स एंड his efforts dashed into the in the dirt, यानी कि उसके जो सपने थे, उसके जो एफर्ट्स थे, जो इतने टाइम से उसने मेहनत की है, इतने टाइम से उसने ट्रेनिंग की है, प्रैक्टिस की है, वो सारी मिट्टी में मिल गई उसकी मेहनत, है ना? उसे ऐसा फील होता है। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर,
टेलिंग दिस स्टोरी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ ना, हमारे पोएट कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट अकर्ड। ऐसा ही आगे होने वाला है, यानी कि आप यकीन नहीं करोगे कि आगे क्या होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि भई वो जो सबसे छोटा वाला एथलीट है, कॉम्पिटिटर है, वो गिर गया, तो अब वो कैसे जीतेगा? लेकिन अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल एक बिल्कुल कहते हैं ना कि जो मूवी हमारा एक बिल्कुल टर्न ले लेती है, अनएक्सपेक्टेड टर्न, वैसा वाला होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या होता है आगे? द 8 अदर रनर्स, जो बाकी के 8 रनर्स थे, टोटल थे 9, अब एक जो है हमारा वो तो गिर गया, अब बचते कितने? 8 रनर्स बच गए हैं। तो 8 जो बाकी के रनर्स थे वो क्या करते हैं, वो एकदम से उसकी चीख सुनते हैं ना वो गिर गया है, तो वो क्या करते हैं, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, वो एकदम से वहाँ पे रुक जाते हैं अपनी जगहों पर। एंड द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, वो सारे जिन्होंने इतने टाइम से ट्रेनिंग की थी उस रन को, उस कॉम्पिटिशन को जीतने की, इतने टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वन बाय वन दे ऑल टर्न राउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। वो सारे के सारे एक एक करके क्या करते हैं, वापस आते हैं उस छोटे एथलीट के पास, इस छोटे एथलीट के पास, और क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, ठीक है? एंड ब्रॉट द यंग गाय टू हिज फीट, मतलब वो गिर गया था तो उसको उठाते हैं, उसको ठीक पहले सही से उठाते हैं, और फिर क्या होता है, ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रनिंग शुरू करते हैं, और मतलब अपना कंपटीशन जारी रखते हैं। कंपटीशन तो नहीं होता यहाँ पे क्योंकि सभी अब एक साथ चल रहे हैं। द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक, अब जो 100 यार्ड डैश का जो कंपटीशन था, जो रनिंग का कंपटीशन था, वो क्या हो जाता है, वो एक वॉक में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है? एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। एंड अ बैनर अबव दैट सेड, और उनके ऊपर मतलब ये मानो पूरे 8 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं ना, कितने 4 ऐसे करके 8, 1 2 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पर। तो उनके ऊपर ना एक ऐसा बैनर सा दिखाई दे रहा है जिसपे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स लिखा हुआ है, ऐसा वहां पे वो सीन दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा। कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, और इससे बेटर चीज कोई हो ही नहीं सकती, मतलब मानो एकदम से परफेक्ट सीन दिखाई दे रहा है, परफेक्ट चीज इससे बेटर हो ही नहीं सकती है, ठीक है? कि 8 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जो अभी तक कंपटीशन था रनिंग का, वो सब अब एक दूसरे की मदद करके हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं। उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है उस बैनर पे, स्पेशल ओलंपिक्स, है ना? दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और इस तरह से क्या होती है वो रेस एंड होती है। द 9 गोल्ड मेडल्स, यानी कि 9 लोग थे ना, वो 9 कॉम्पिटिटर्स थे, 9 गोल्ड मेडल्स वो जीतते हैं, यानी कि कोई एक तो जीता नहीं, अब सभी ने एक साथ ही वो रेस कंप्लीट करी है, तो 9 के 9 प्लेयर्स को गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, वो सभी लोग फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एंड स्टैंडिंग ओवेशन, और सभी लोग वो सारा सिनेरियो देख के, वो सारा सीन देखकर क्या करते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें देते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं उन सबके सम्मान में। एंड 9 बीमिंग फेसेस, यानी कि खिलखिलाते चेहरे, या और वो 9 खिलखिलाते चेहरे, यानी कि जो 9 प्लेयर्स थे ना, ये सारे 9 प्लेयर्स जो हैं, वो सब बहुत ही खिलखिला रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे, उनका चेहरा चमक रहा था, ठीक है? कि मतलब मानो कितनी प्यारी फीलिंग है वो, जब आप एक दूसरे की मदद करते हो और साथ में कोई कंपटीशन जीतते हो, है ना? सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, यानी कि ऐसा एक सिनेरियो, एक ऐसा सीन खुद इमेजिन करो आप, कि इसमें शब्दों से, मतलब शब्दों से कुछ चीज बयां ही नहीं की जा सकती इस सीन को, है ना? शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता, वो इतना वंडरफुल, इतना प्यारा सीन था, है ना? और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा इसका लोगो है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है हमारे स्पेशल ओलंपिक्स का, कि जिसमें एक दूसरे की लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह से, मतलब ऐसा ही कुछ इंस्पायरिंग सा ये हमारा लोगो भी है स्पेशल ओलंपिक्स का। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? कि अगर कोई किसी मुसीबत में है,
या किसी किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कभी उसको अकेला मत छोड़ो। हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे मदद के लिए भी आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला एक तरह से। और ये जो हमारी इतनी प्यारी-सी पोएम है वो किसने लिखी है? डेविड रॉथ। ये हमारे पोएट हैं इस पोएम के। एंड आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमारा लास्ट पिक्चर आपकी बुक में भी दी गई है। ये देखो सारे जितने भी 9 प्लेयर्स हैं ना, उन सभी को क्या मिला है? गोल्ड मेडल। इसीलिए इस पोएम का नाम क्या है? 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है? तो आपको ये पोएम कैसी लगी वो बताना कमेंट में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर पोएम और चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। और पढ़ते रहो, बहुत अच्छी बुक है तुम्हारे इस बार एंड बिल्कुल 100 ऑन 100 लेके आने वाले हम लोग 9th में भी और 10th में भी। 10th बोर्ड है तो अभी से नींव बना के चलेंगे। ठीक है? सो बाय बाय, कीप स्टडिंग।